और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। अब जिसकी आमद एक पाकिस्तान कल अपना दूसरा मैच भी वार्म अप का खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा था वार्म अप में, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़े बासानी इतना लंबा चौड़ा स्कोर भी पूरा कर लिया। और अब अगला मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ है। पाकिस्तान इसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही जा रहा है। फिर वर्ल्ड कप के मेन मैचेस में भी क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है अब तक? देखिए, आपके ये मेन मैच थे, आपके इसलिए ये प्रैक्टिस मैच या वार्म अप मैच आपके लिए खासे इंपॉर्टेंट बन गए थे कि आपके लिए ऑप्शन जो है ना वो एशिया कप के बाद कम हुए थे। एशिया कप की वजह से सूरत हाल वो खासी चेंज हुई। हालांकि एशिया कप में हम बहसियत फेवरेट गए थे, लेकिन वहां जिस तरीके की हमें इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई और उसके बाद से सूरत हाल बदलना शुरू हो गई, बिल्कुल चेंज होती चली गई। अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल गई। जो यूनिटी दिखाई दे रही थी उस पर भी सवाल आ गए, जिसकी वजह से हम सबसे इम्पोर्टेंट या तगड़ी टीम एशिया कप की करार दी जा रही थी। तो तमाम चीजें हुई हैं। उसके बाद देखिए मुदस्सिर भाई, हमने किया क्या? देखिए, मुझे आज 30 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैंने जब भी इंडिया का टूर देखा है, मैंने जब भी कोई वर्ल्ड कप देखा है, तो कोई एक हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है वो एज ए मैनेजर जाती है जी। मैंने शहरियार खान को मैनेजर जाते हुए देखा है, मैंने कर्नल नवेद अकरम चीमा को जाते हुए देखा है, मैंने अब्दुल हफीज कारदार साहब को देखा है, यावर सईद साहब को देखा है। ऐसे वक्त में कि जब हम एशिया कप हारे और उसके बाद टीम के हवाले से खबरें आई, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने ना तो टीम में तब्दीली की जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे, इवन कि हमने मैनेजर भी नहीं बदला। वो मैनेजर अभी बहुत यंग क्रिकेटर हैं। अगर खुदा ना खास्ता, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम है। यहाँ जब सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होता है, और जब खराब होता है तो इतना खराब होता है कि आपने सुना होगा बैट भी चले ड्रेसिंग रूम में। देखिए, कोई एक बुर्दवार शख्सियत अगर होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर तो वो उस माहौल को कंट्रोल करने में मददगार होती है। वो एक यंग जर्नलिस्ट है कि जो सेल्फियां बनवा रहे हैं जाके टीम के मैनेजर, जो चीफ दी मिशन है इंडिया का टूर और वर्ल्ड कप, यानी आपने किसी चीज की अहमियत को उस तरीके से अहमियत नहीं दी। देन आप वही क्रिकेटर्स लेके गए। देखिए, अब बाबर आजम पे और इंजमामुल हक पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। ये बाबर आजम अपनी मर्जी से खिलाड़ी लेकर गए। बहुत सारे लोग, इवन के ज़का अशरफ साहब ने भी ये बात कही थी जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था कि मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज कुछ अच्छी सजेशन या रिप्लेसमेंट बता रहे थे जो काबिल कबूल थी, लेकिन हमने बाबर आजम की बात को अहमियत दी, हमने चीफ सिलेक्टर की बात को अहमियत दी। तो अब अगर रिप्लेसमेंट नहीं किए, कोई तब्दीली नहीं किए, तो उस सूरत में फिर बाबर आजम और इंजमामुल हक, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। लेकिन अल्लाह ना करे खराब होता है तो ये दो मेन कैरेक्टर होंगे कि जिन्होंने टीम को भी चेंज होने नहीं दिया। देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर कोई भी इंडिया से देखें, उनका मीडिया कैसी छोटी छोटी चीजों को उठा के हाईलाइट कर रहा है। अगर एक छोटी सी बात कर देते वो उसको हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे में गुरुद्वार शख्सियत का होना, अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी तो कमी बहरहाल अब है कि अब तो जो भेज दी है टीम मैनेजमेंट वही है। लेकिन खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें, शाहीन शाह को उसने नहीं खिलाया गया और अब शायद कल वो बॉल कर रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ की बॉल हम देख रहे थे, वो भी मोहम्मद वसीम की तरह ही उनको भी अच्छी खासी पिटाई हो रही थी नसीम भाई। तो अगर हमारी पेस बैटरी में हारिस रऊफ अगर नहीं चल रहे हैं तो ये तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि नसीम शाह नहीं है तो हारिस रऊफ भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए 4 ओवर में भी। मुदस्सिर भाई, बहुत सीरियस कंसर्न है। आपकी बॉलिंग जो है वो 346 रन 6 ओवर पहले करा रही है। 6 ओवर पहले, ये बहुत बड़ा साइन है। तो इसका मकसद है अगर आप 400-450 रन भी करते तो वो भी आप जो है वो चेस करवा देते। अगर आपकी ये बॉलिंग है, अगर शाहीन शाह नहीं खेल रहे थे, शादाब, उनको तो खेलना चाहिए था। ये वार्म अप का मौका है, शादाब को तो खास तौर पे खेलना चाहिए था कि भाई आपकी बॉलिंग रिसेंट पास्ट में अच्छी नहीं रही, आपने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, यहाँ पर क्रिकेट इस नेशन का क्रेज है और यहाँ पे हमें हमारे बॉलर बैकअप ऐसा नहीं है हमारे पास कि जो वो 346 रन बचा सके। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। और बिफोर वर्ल्ड कप अगर इस तरीके की सूरत हाल हमें पेश आ रही है
तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सीरियस क्वेश्चन है। मुझे 2-3 चीजें बहुत अलार्मिंग लग रही है। एक तो रिसेंट पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस पर जिस तरीके की खबरें आई ड्रेसिंग रूम की, देन उसके बाद जो आने वाला वक्त मैं देख रहा हूँ, आप इंडिया का माहौल उसको हैंडल करना किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा आगाज बहुत जरूरी है। हम जो हार के आ रहे हैं उसके बाद हमारे वार्म अप मैच में भी फतह जरूरी थी, ये वार्म अप मैचेस से ही एक अच्छा आगाज हो सकता था, टीम यूनाइट होती और पूरा एक कॉम्बिनेशन नजर आता, लेकिन शायद पिछले मैच में भी नहीं। तवक्को करते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आप हम मौजूद थे और अगले आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से। और मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।